आज हम समझेंगे गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। तो गोलीय का अर्थ होता है गोले से बना हुआ दर्पण। तो हम सबसे पहले एक गोला ले लेते हैं। तो ये हो गया एक गोला। तो यदि हम गोले के बाहरी वाले भाग को रंग दें तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और गोले के अंदर वाले भाग को यदि हम रंग दें तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो आंसर में है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का अर्थ हुआ ये वाला। तो परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो देख रहे हैं कि गोलीय है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हम इस गोले से बने दर्पण को अलग अलग कर लेते हैं और बाहर से रंग देते हैं तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। और जब हम अंदर से रंग देते हैं तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में है अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। दो नंबर में है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। एक नंबर में है अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। तो चलिए इसे अब हम समझते हैं। वह दर्पण जिसकी बाहरी भाग रजतीत हो। बाहरी भाग रजतीत हो का अर्थ है कि बाहर वाला भाग रंगा हुआ हो। तो चलिए इसे अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम सबसे पहले किसी गोले के एक भाग को ले लेंगे। तो ये हो गया गोले का कोई एक हिस्सा और गोले के किसी हिस्से को हम बाहर से रजतीत कर दिए अर्थात रंग दिए तो यही कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दो नंबर में है उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए इसे अब हम समझते हैं। वह दर्पण जिसकी अंदर का भाग रजतीत हो। अंदर का भाग रजतीत हो का अर्थ है कि अंदर का भाग रंगा हुआ हो। तो चलिए हम सबसे पहले किसी गोले के हिस्से को ले लेते हैं। तो ये हो गया किसी खोखले गोले का हिस्सा। और जब हम इसके अंदर के भाग को रंग देंगे तब ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर।